चलो, तो हम लोगों का ग्रेविटेशन में क्या टॉपिक था पिछला वाला? ओके, हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? हम लोगों का टॉपिक था वेरिएशन इन जी। क्या था जी? स्मॉल जी ना। तो स्मॉल जी जो है, आ जाओ जाओ, स्मॉल जी जो है, कौन जी? उसको क्या बोलते हैं बाबू? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो प्लेस टू प्लेस क्या होता है? चेंज होता है, मैंने बताया था ना। तो उसका वेरिएशन किस तरह वो बढ़ेगा या घटेगा, जी का वैल्यू हाइट के साथ मैंने देख लिया। हमने किसके साथ देख लिया? डेप्थ के साथ देख लिया, अर्थ के अंदर जाकर देख लिया कि गहराई के साथ। ओके, गहराई के साथ भी घटता है और हाइट के साथ भी घटता है। हाइट बढ़ेगा तो क्लियर हो गया, याद है कि नहीं है? उसके बाद थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ड्यू टू मैंने तुमको सुनकर यह हैरान होगी कि अर्थ के रोटेशन की वजह से भी जी की वैल्यू पे फर्क पड़ता है ना। अब थोड़ा सा अर्थ का शेप बताऊंगा मैं। ओके, ऐसा करो, ये बाबू ऑफिस में से ग्लोब लेकर आओ। ग्लोब लेकर जल्दी सा, फटाक से नहीं, मैं बताता हूँ। मैं ये मान ले रहा हूँ, इस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये हम लोग मान के चलेंगे कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। कैसा मान लेते हैं? बट यू नो वेरी वेल, ओके, कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेरिकल। ओके, माने वो परफेक्ट स्फेरिकल नहीं है। वो बताता हूँ क्या। ओके, ध्यान दो, लाओ ला, हाँ भाई। ओके, हाँ, ये हमारे पास एक अर्थ अपना, ये प्यारा अर्थ है, मैंने स्फेरिकल बना दिया। लाओ ना, मुझे दो ना। ओके, ये अर्थ देख, अर्थ को ये ग्लोब में देख रहे होगे, इस ग्लोब में। ओके, आपको ये स्फेरिकल दिख रहा है ना पूरा परफेक्ट, लेकिन अर्थ परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। आप सुनो एक मिनट, क्या बोलते हैं तुम लोग? सुने होगे कि जो बीच वाला जो लाइन है, क्या है? इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। नाम सुने हो? शायद विषुवत रेखा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, विषुवत रेखा सुने हो? इक्वेटर क्या बोलते हैं इसको? एक लाइन जो ऐसे जा रहा है, ऐसे करके आधा आधा कर रहा है, ऐसे करके, जो बीचों बीच एक्सिस के पास कर रहा है, उसको बोलते हैं पोल। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? पोल। इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? ये तुम्हारा इक्वेटर हो गया, इसको क्या बोलते हैं? पोल। नाम सुनो? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नाम सुनो ना? देखते भी है नॉर्थ साउथ। ओके, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो इसको बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? देखो, एक चीज समझना, ये स्फेरिकल है, ओके, स्फीयर है। अब ऐसे ऐसे चलोगे ना, छोटा छोटा लाइन जो देख रहे हो, छोटा छोटा लाइन करके ऐसे करके, ये भी इक्वेटर है। माने कि इक्वेटर करते हैं, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? लैटिट्यूड, जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड। नाम सुने हो? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जो भी है। तो ये सबसे बड़ा सर्किल कौन है? सबसे बड़ा सर्किल, तो जो कंट्री यहाँ पे पड़ रहा होगा ना, वो सबसे बड़ी सर्किल में घूम रहा होगा। क्या सर्किल? तो एक्सिस अपने, सॉरी, अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना। अब अर्थ को अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर। सुने हो ना? अर्थ को अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में कितना आवर लगता है? 24 आवर। पता है ना? 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष के अनुदिश घूर्णन कर लेता है। ओके, एक चक्कर, एक घूर्णन कर लेता है। ठीक है, अक्ष के अनुदिश। क्या समझ आया? अब सुनो कि, अब मेरी बात सुनना, यानी कि अभी ये घूमेगा, जब ये अर्थ घूमेगा तो ये यहाँ पर जो कंट्री पे बैठा हुआ आदमी होगा वो भी घूमेगा। अरे वो भी तो घूमेगा ना। जैसे हम लोग अभी यहाँ पर है इंडिया में, तो यहाँ पर तो हम भी तो घूम रहे होंगे, क्योंकि अर्थ तो घूम रहा है ना, रोटेट नहीं कर रहा है। समझे पुष्पा? या गुड। अब मान लो ये कोई कंट्री यहाँ पर बैठ, यहाँ कोई आदमी इस कंट्री पे बैठा हुआ है। कौन कंट्री है ये? मान लो इजिप्ट में है। कहाँ है बताओ? इजिप्ट में। तो ये भी तो घूम रहा होगा, लेकिन ये कितना बड़ा सर्किल बना रहा होगा? अगर सर्किल घूमेगा तो सर्किल इतना बड़ा बनेगा। सबसे बड़ा सर्किल कहाँ बनेगा? इक्वेटर पे। कहाँ? ये बीच वाला को बोलते हैं इक्वेटर, जो हाफ हाफ बना दे रहा है। क्या समझे? इक्वेटर पे सबसे बड़ा सर्किल बनेगा। सर्किल समझे ना? अरे यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, जब भी घूमेगा तो बड़का सर्किल घुमाएगा। यहाँ पर घूमने वाला आदमी छोटा सर्किल, यहाँ पर घूमने वाला आदमी, मैंने सब सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर हम लोग मान ले कि अर्थ पर स्क्वायर, सॉरी, स्फेरिकल है। क्या है? स्फेरिकल है, तो हम मान के चलते हैं, सुनो ना, अर्थ जब रोटेट करेगा ना, अर्थ क्या करेगा? रोटेट करेगा, तो सर्कुलर मोशन होगा। क्या होगा? तो अर्थ के रोटेशन की वजह से सर्कुलर मोशन होता है। ओके, अब सुनना अच्छा से, ये समझ आएगा ना? अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रखता हूँ और भी अच्छी बात समझाऊंगा। ओके, देखो गौर से, ये तुम्हारे पास है, मैंने ऐसे बना दिया लाइन, ये बना दिया, ये तुम्हारा इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर है, क्या है बताओ? इक्वेटर। इक्वेटर जो है, ये मैंने लाइन जो बनाया, ये सबसे बड़ा सर्किल है। सबसे बड़ा किलो हो गया सर्किल, सबसे बड़ा सर्किल जो घुमाया मैंने, ये वाला सबसे बड़ा सर्किल ये है। अब सुनो अच्छा से, ये अर्थ का सरफेस है, ये मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। देखो, चलो ज्वाइन कर रहा हूँ, ये सेंटर है। चलो, ये पोल है तुम्हारा। क्या है बाबू? पोल है। सुना, ये थोड़ा सा, हाँ, सब बच्चा का ध्यान देना बहुत। देखो, जी के वैल्यू पे अर्थ के रोटेशन की वजह से भी फर्क पड़ता है। अर्थ के रोटेशन की वजह से
फर्क पड़ता है। सर्कुलर मोशन याद करो, मैं बताता हूं सर्कुलर मोशन तुमको याद है, थोड़ा सा भी याद होगा तो तुमको मजा आ जाएगा। ओके देखो सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा था, ओके पढ़ाया था आप लोगों को। ओके अगर कोई बॉडी m मास का अगर v वेलोसिटी से, कितना मास का, m मास का v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओके हम लोग सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। ओके सब बच्चा सुनो रहे हो, मजा ही नहीं आ रहा। ओके सेंटर है, अब बताओ जब घूम रहा होगा सर्कुलर मोशन एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की ओर से हम लोग देखेंगे तो कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की ओर, मतलब ये फोर्स कितना लगेगा, बाहर की ओर फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं m ओमेगा स्क्वायर r। याद है कि नहीं है, m ओमेगा स्क्वायर, नाम सुने हो m ओमेगा स्क्वायर, अरे हट छी एम बी स्क्वायर आर पढ़े ना, एम बी स्क्वायर बाय आर, अभी भी याद नहीं आया, सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाय, और v की जगह r ओमेगा, v की जगह रखो, v की जगह r ओमेगा रखो। आर एम आर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके ये वो फोर्स है जिसकी वजह से कोई बॉडी मूव सर्कुलर में मोशन करता है, पता है ना। तो m मास हो गया बॉडी का, r हो गया सर्कुलर पाथ का रेडियस, और ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला, ये बात समझ में आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है, आकाश दिख रहा है क्या उसमें, क्या हम लोगों ने नहीं पढ़ा था क्या सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो जो भी अर्थ पे जो भी आदमी होगा ना, अर्थ पे कहां पे आदमी होगा, कहां पे बॉडी होगा, यहां पे होगा, यहां होगा, यहां होगा, इस सरफेस पे ना रहेगा अर्थ के। तो जो क्योंकि अर्थ घूम रहा है, अर्थ अपने एक्सिस के बाद क्या हो रहा है, तो मान लो एक आदमी यहां बैठा हुआ है, तो सबसे बड़का सर्किल में घूम रहा होगा, तो रेडियस बढ़ा तो एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा यानी कि सॉरी रेडियस बढ़ा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा यानी कि फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ा, फोर्स बढ़ा। अब सुनना सब अच्छा ध्यान देना, ये फोर्स किसकी ओर लगेगा, सेंटर की ओर। मान लो कि एक आदमी यहां पर घूम रहा है, यहां पर मास यहां पर है, एम मास का, यहां पर है पार्टिकल, यहां पर है, कितना मास का बोलो, एम मास का, कहां पर जल्दी बताओ, यहां पर है। मैं एक जनरल केस कर रहा हूं, बाद में हम लोग पोल पे भी निकालेंगे, और ध्यान से सुनो बड़ा मजेदार मजा है। ओके देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बाबू, ज्वाइन कर रहा हूं इसको, चलो ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। यहां पर इसका रेडियस कितना है बताओ, आर, रेडियस कितना है, आर, क्या समझ रहे हो। अब सुनना अच्छा से बात को, मैं बता जो रहा हूं तुमको, ये जो पार्टिकल एक कौन सर्किल में घूम रहा होगा, छोटे सर्किल में, देखो ना ये देख रहे हो, यहां पर कोई आदमी है, यहां पे कैसे घूम रहा होगा, इतना बड़ा सर्किल बनाएगा, अरे सबसे बड़का सर्किल कहां में बनेगा, यहां इक्वेटर पे जो आदमी होगा, जो भी बॉडी होगा वो यहां पर होगा, तो वो बड़का सर्किल बनाएगा, क्योंकि उसको ऐसे पूरा घूमना पड़ेगा। यहां पर का आदमी थोड़ा छोटा सर्किल, जैसे जैसे तुम पोल की ओर जाओगे, किसकी ओर जाओगे, पोल इसको बोलते हैं, पोल की ओर जाओगे सर्किल का होता जाएगा, अब पोल पे तो सीधे पॉइंट हो जाएगा, सर पोल का पॉइंट तो घूमे नहीं करेगा, समझो एक तरह का सर्कुलर मोशन करेगा नहीं। क्या समझ रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहा है। तो ये जो घूमेगा क्या करेगा बाबू, ए बात नहीं करो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं तुमको, ये जो घूमेगा कैसे घूमेगा, इसको मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं, क्या कर रहा बाबू, ये मान लेते क्या चीज बताओ, ये कितना बड़ा सर्किल में घूमेगा, कितना बड़ा सर्किल घूमेगा, मैं रेड कलर से इसको मार्क कर दे रहा हूं, ये घूमेगा क्या पचा बात, क्या ये रेडियस आर है, क्या सब सर्किल का रेडियस इससे भी रहेगा, सबसे बड़का सर्किल तो ये है, उसका रेडियस ये है, और उसका छोटा सर्किल जैसे होता है, सर्किल छोटा होता है, छोटा होता है, तो यहाँ पे रेडियस तो छोटा ही होगा, कुछ ना कुछ रेडियस कम ही होगा। सबसे बड़ा रेडियस कहाँ मिलेगा तुमको, इक्वेटर पे। क्या समझ आ रहा है, अभी समझ आएगा, थोड़ा सा वेट करो। अब बताओ इस बॉडी पे, कौन बॉडी पे बाबू, इस बॉडी पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जल्दी बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर लगेगा। क्या समझ रहा है, यहाँ लिख दे, यहाँ ये सॉरी गलती कर रहे हैं, ये बाद में कर लेंगे, ये इस सर्किल में घूम रहा है, इस सर्किल का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, एम आर ओमेगा स्क्वायर, सही लिखे कि नहीं लिखे, अरे सर्किल अर्थ रोटेट कर रहा है ना, तो अर्थ की कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी ना, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एक सेकंड में कितना एंगल चला, और अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं। अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ओके एंगुलर वेलोसिटी बताओ, किसे पता है कि एक चक्कर में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो बताओ क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाय टी, टाइम पीरियड, ओके थीटा बाय टी, थीटा कितना बताओ 2 पाई, एक दिन कितना दिन में ये क्या बोलते हैं, अर्थ अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगा लेता है 24 आवर में, तो 24 आवर, आर का लिखोगे
ओके कितना लिखोगे 24 आवर 3600 सेकंड कर दें। इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो ये बहुत करीब करीब कितना आंसर आएगा, मैंने 0.00 समथिंग आता है, 0.007 कुछ करके आता है आंसर, ऐसा करके बहुत छोटा वैल्यू आता है। तो अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी है ना बहुत छोटी है, क्या है, तो अर्थ का रोटेशन जो है ना, अर्थ के रोटेशन की वजह से उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ ना कुछ लेकिन होता है। बोलोगे एग्जैक्टली जीरो है ऐसा, माने ये एग्जैक्टली जीरो है ऐसा नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली जीरो नहीं है, वैल्यू छोटा है, वैल्यू वेरी स्मॉल, क्या बोले बोलो, वेरी स्मॉल बट नॉट जीरो, वेरी स्मॉल बट नॉट जीरो, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन होता है। ओके अब इसकी वजह से, इस वैल्यू की वजह से, अर्थ के इस वैल्यू की वजह से, अर्थ के हर जगह पर, अर्थ के हर जगह पर अर्थ के रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू में फर्क आता है, डिफरेंस आता है, अंतर आता है अर्थ की जी के वैल्यू में। माने कि तुमको जी का वैल्यू का मतलब समझे, वेट, क्या चीज, अगर जी यहाँ वैल्यू सबसे, सुना जैसे जहां पे जी का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा क्या होगा, जी का वैल्यू कहां पे सबसे ज्यादा होगा, जहां पे रेडियस कम होगा, रेडियस। अब सुनो, जैसे जैसे तुम इधर जाओ ये रेडियस सबसे ज्यादा है, जैसे जाते जाते वो रेडियस घटता जाएगा। तो दूरी बढ़ने से ना, माने कि जैसे जैसे अर्थ के हर जगह पे, क्योंकि जी का वैल्यू अलग अलग है तो वेट भी क्या होगा, अलग अलग होगा, वेट अलग अलग होने वाला है। माने कि अर्थ के ही सरफेस पे तुमको जी का मान अलग अलग मिलेगा। हम लोग पढ़ चुके ना कि जी का मान 9.8 होता है, कितना होता है, अर्थ के सरफेस पे होता है, कितना होता है, पढ़े ना पढ़े, दिस वैल्यू इज वैलिड ओनली फॉर ओके सरफेस ऑफ द अर्थ, माने कि जी का वैल्यू ये अर्थ के सरफेस पर होता है इतना, लेकिन अर्थ के सरफेस पर भी जी के वैल्यू में फर्क आता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू अर्थ के रोटेशन की वजह से ये फर्क आता है। क्यों आता है, अब उसको रीजन करते हैं, चलो कैसे आता है, तो रिलैक्स होकर समझते हैं इसको, क्या करके समझते बाबू, रिलैक्स रहो, ठीक है। अब बताओ, ये मान लो कि ये एंगल को थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बोलो, इस एंगल को क्या बोल रहे हैं, थीटा, क्या बोले जल्दी बोलो, ये थीटा नहीं भी कितना, जल्दी बताओ, ये एंगल, और ये पैरेलल तो थीटा ना होगा। अब दो मैथ का कमाल देखो, मैथ का कमाल, ये 90 आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ये थीटा हो गया, तो क्या इस आर का वैल्यू निकाला जा सकता है, इस थीटा का, माने कि ये जो आर रेडियस देखो, ये आर रेडियस, इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक कंपोनेंट आर कॉस थीटा, एक कंपोनेंट सामने वाला को साइन से मल्टीप्लाई करोगे, बेस वाले को कॉस से। इस फिगर को तुम चाहो तो अलग कर सकते हो, इस फिगर अलग कर लो, अलग कर लो, लो तुम्हारे लिए मैं अलग करके दिखा रहा हूँ, लो ये एंगल कितना है बताओ, थीटा, ये वैल्यू कितना आर, और ये वैल्यू कितना आर। अब बताओ ये वैल्यू बताओ, ये वैल्यू बताओ, ये वाला, ये आर है, ये आर है, ओके चलो ये आर है, ये वैल्यू बताओ क्या होगा, आर साइन थीटा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको ये लेना देना, आर का वैल्यू बताओ, आर कॉस। यकीन नहीं हो रहा है तो तुम क्या करो, इस ट्रायंगल में कॉस का फॉर्मूला लगा लो, क्या लगा लो, मकसद है हमारा इस छोटा आर का वैल्यू चाहिए कि ये वाला वैल्यू चाहिए, इससे कोई मतलब हमको छोटा आर चाहिए, क्योंकि हमको फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्या समझ आ रहा है, तो बताओ आर इक्वल टू आर कॉस हो गया, कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट। अब बताओ, इस बॉडी का एम मास है, ओके, एक फोर्स इस पे लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, कितना लग रहा है अभी, एम आर इधर क्यों, क्या समझ आ रहा है, ये कौन एम आर ओमेगा स्क्वायर है, अर्थ के रोटेशन की वजह से उस बॉडी को अर्थ क्या कर रहा होगा, हाँ सर्कुलर मोशन की वजह से, अर्थ के सर्कुलर मोशन की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा बाहर की ओर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के ही बराबर होता है। सेम बात है, क्योंकि हम लोग बोले कि जब भी हम लोग सेंटर पे आकर खड़े होकर देखेंगे तो वो हमको स्यूडो फोर्स यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नजर आएगा। अरे सर्किल में कोई भी चीज चलेगा तो किसकी ओर फोर्स लगता हुआ पता चलेगा, बाहर की ओर, और बाहर से हम लोग देखेंगे तो किधर की ओर बंधा हुआ दिखाई देगा। क्या इस सर्कुलर मोशन डिटेल से पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ाया गया था, चलो ठीक है। अब बताओ ये इस बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा बाहर की ओर, किस वजह से ये फोर्स लग रहा है बताओ, अर्थ के रोटेशन की वजह से। अर्थ नहीं घूमता तो ये फोर्स नहीं लगता, अर्थ घूम रहा है तो हम सभी पर एक फोर्स बाहर की ओर लग रहा है। ओके समझ में आ रहा है। जैसे मान लो हम लोग इंडिया में कहाँ बताओ, अपना प्यारा इंडिया को खोजो, यहाँ पर कहाँ पर है अपना प्यारा इंडिया, फटाक से देखा देखो अपना प्यारा इंडिया है ना, देख रहे हो यहाँ पर है, ये ऊपर है, मैं हम लोग देखो यहाँ पे अपना प्यारा इंडिया, नॉर्दर्न स्फीयर है ये, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न स्फीयर, सुने हो, उत्तरी गोलार्ध, हाँ नॉर्दर्न स्फीयर। ओके तो ये नॉर्दर्न स्फीयर में हमारा इंडिया है। ओके अब यहाँ पर है, चलो ध्यान दो। अब सुनो अच्छा से, यहाँ पर जो होगा ये बड़का सर्किल है, यहाँ पे जाओगे तो इसकी ओर एक फोर्स लगेगा, किधर की ओर फोर्स लगेगा, क्योंकि इस छोटा सर्किल में घूम रहा है, छोटा सर्किल का कहीं ना कहीं सेंटर बीच में होगा, तो फोर्स किधर लग रहा होगा, बाहर की ओर। कौन फोर्स, इसके रोटेशन का फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं इसके, क्योंकि ये घूम रहा है, ये क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है,
सर अर्थ रुकता नहीं है, जैसे हम लोग रात को सो जाते हैं ना, अर्थ नहीं सोता है, अर्थ घूमते रहता है। बोले यूनिवर्स में हर चीज मोशन में है। क्या चीज में? इवन हमारे अंदर इस शरीर का हर पार्ट मोशन में है। सुनते हो ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे मोशन हो रहा है, सुने हो? हाँ चलो बाद में बात कर लेंगे। तो ये जो चीज अर्थ चलते रहता है, चलते रहता है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से हमारे ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, क्योंकि ये सर्किल में हमेशा हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर है, हम लोग इंडिया में इस जगह पर है, तो इस पर्टिकुलर जगह पर एक सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, क्या भी जगह घूम रहा होगा। घूमने की वजह से हम सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। समझा क्या कर रहे हैं? अब तब तुम लोग कहते हो हमको डांस नहीं आता है, डांस कर रहे हो, अभी बोले नहीं आता है। सुनो जी, सुनो अच्छे से। तो एक फोर्स लग गया एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्या चीज? जब तुम लोग को बोला गया सर्कुलर मोशन सही से पढ़ लो, नो बाबा नो पढ़ेंगे। अब देखो यूज आया सर्कुलर मोशन कोई बात नहीं, हम तो समझा दे रहे हैं तुमको बढ़िया से। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब बताओ एक चीज बताओ, ए बाबू सुनो ना, अब बताओ सुन रहे हो? अभी ये सुनो तो यार, मजा कितना आएगा। अब बताओ इसका ये थीटा है, अब यहाँ इसको पीछे बढ़ा रहे हैं, इस लाइन को क्या कर रहे हैं, पीछे बढ़ाओ, बढ़ा दिया इसको। बोलो ना, बोल दो ना जरा। चलो बोल दिए। अब बताओ ये एम आर ओमेगा स्क्वायर क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दो। ये एफ है, मान लो ये एफ मैंने बोल दिया। इसका क्या कंपोनेंट तोड़ सकते हो? इसका 2 कंपोनेंट तोड़ सकते हो। एक कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर। तोड़ो। सर बड़ा कंपोनेंट तोड़ते हैं, बड़े काबिल बनते हैं पूरे फिजिक्स में खाली कंपोनेंट बड़ा हुआ क्या तो एफ कॉस थीटा, ई थीटा तो ये क्या बताओ, थीटा तो एफ कॉस थीटा, और ये हमको इससे कोई मतलब नहीं है, बात करें इस पे, इसकी बात करते हैं हम लोग। ओके, एफ कॉस थीटा को रहने दो। एफ का वैल्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। किसी को दिक्कत है? अरे बोलो ना, बोल दो। एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। कहोगे सर इधर क्यों ले लिया यार? रिजल्टेंट ये है तुम्हारा, रिजल्ट क्या है? तो एक पार्ट उसका ऊपर, एक पार्ट इधर का, कि दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या बुझ रहे हो? ओके चलो, अब बताओ एक इस पार्टिकुलर इस मास पर एक फोर्स लग रहा है उधर, कौन लग रहा है? एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। एक फोर्स किधर लग रहा होगा? अंदर की ओर। किधर की ओर लग रहा है? बोलिए ना, छी। सेंटर की ओर फोर्स लगने लग रहा है। कौन फोर्स? बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल। यार कितना दिन से पढ़ा रहे हैं, शर्म वाली बात करो। ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन फोर्स लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगाइए दिया उधर। हाँ सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल सेम ही होता है यार, वो डिपेंड करता है हम लोग कहाँ से भी देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर्कुलर मोशन की वजह से फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, चलेगा। अब एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन फोर्स? जो सेंटर अर्थ के सेंटर की ओर हमेशा लगेगा, मास की वजह से। किसकी वजह से? तो ये फोर्स लगेगा, इसको मैं बोल रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोल रहा हूँ? एफ जी। क्या बोल रहा हूँ? एफ जी। अरे बुझेंगे ना, अरे बुझेंगे नॉट, लग ही रहा है अब बताओ ये बॉडी कहीं जा रहा है क्या? अर्थ पे रुका हुआ है, अर्थ पे रुका यानी कि इक्विलिब्रियम में है। क्या है? इक्विलिब्रियम यानी कि नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा? अब मान लो कि यहाँ पर उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी है, मान लो, जी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सुनो ना, ये बताओ ये रुका हुआ है, इसका मतलब कि इस बॉडी पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? और वो नॉर्मल फोर्स को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है? तब तो रुका हुआ है, दबा रहा है, जमीन को दाबे हुआ है, जमीन भी उसको क्या कर रहा है? तो नॉर्मल फोर्स बताओ किधर नॉर्मल फोर्स लगेगा? ऊपर की ओर। नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? हमेशा नॉर्मल फोर्स किधर लगता है? सरफेस के ऊपर दबाएगा ना वो ऊपर की ओर। तो बताओ क्या फोर्स किधर लग गया? 2 फोर्स। अगर मैं तुमसे पूछूं नेट एन प्लस बोलो, एन प्लस बोलो, एफ कॉस थीटा यानी कि कुछ बताओ, एफ कॉस थीटा अब बराबर बैलेंस कर रहा है। कौन बैलेंस कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी दिक्कत? क्या इसमें कोई डाउट है? इधर क्या फोर्स लग रहा है? एक ही ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर क्या फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में? 2। एक लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल, एक लग रहा है नॉर्मल डायरेक्शन, जो उसको उठा करके ऊपर। यार हम अभी खड़े हुए हैं, हम क्यों खड़े हुए हैं? ग्रेविटेशनल हमको, मैंने अर्थ हमको खींचा सेंटर की ओर, और ये ना होता, ये सरफेस ना होता, ये ग्राउंड ना, ये फ्लोर ना होता, तो हम यहाँ ही रहते हैं, क्या हो जाता?
गिर जाते हैं। क्या हो जाता, क्या हो जाता, सेंटर में चले जाते हैं। क्यों हम यहाँ रुके हुए हैं? क्योंकि हम जितना फोर्स, हमको जो अर्थ जितना फोर्स से खींच रहा है ना, उतनी फोर्स से ही हमको ये जो ये है जिसमें हम बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, ये वो हमको ऊपर की ओर धकेल रहा है, ऊपर की ओर पुश कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। पढ़े हो ना? तो ये रुका हुआ है, बॉडी कहीं जा नहीं रहा है, बॉडी ओवरऑल नेट फोर्स पे कितना है, 0, रोटेशन हो रहा है, लेकिन वो पोजीशन उसका तो चेंज नहीं होगा, पोजीशन जहां है सो वही है। ओके, अभी बताओ, मैं जो बोल रहा हूं कि नेट फोर्स इस पे 0 है, तो क्या नॉर्मल रिएक्शन उधर लग रहा है, और एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर रहता है, n प्लस एफ कॉस थीटा बराबर एफ जी, बराबर एफ जी। चलो अब कुछ नहीं करना। ओके, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एम जी करते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर उसका जो ये था, क्या था बाबू बताओ, एम जी जो था, रुको देख लेता हूँ, एम जी ठीक है, सही है। तो एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू एम जी, करेक्ट है। क्या कर लेते हैं हम लोग, एन ले लेते हैं, एम जी डैश क्या ले लेते हैं, एम जी डैश, क्या कि एन भी तो वेट होगा ना एक तरह का, क्या होगा, वेट। तो जी डैश क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर जी में कोई ना कोई फर्क होगा शेप की, मैंने क्या रोटेशन की वजह से। तो एम जी डैश, एफ कॉस्टे का बोलो, एफ कॉस्टे का एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, एफ जी का वैल्यू बोलो एम जी, जो तुम्हारा अर्थ के सरफेस पर होता है, ये ना बोलोगे अर्थ के सरफेस पे एम जी। अब इसको उठा के ले जाओ, उठा के ले जाओ, उल्टा लिखा गया एम जी का, एफ कॉस थीटा एन प्लस एम जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। चलो ठीक है, चलेगा। तो यहाँ से हमको क्या निकालना होता, तो जी डैश में चाहिए, एम जी डैश, एम जी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, एम कॉमन लेकर कर दे क्या, जी डैश एम कॉमन ले तो बाबू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, एम से एम, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर का वैल्यू रखो, आर का वैल्यू, आर इक्वल टू क्या था, आर इक्वल टू बोलो, आर स्मॉल आर इक्वल टू आर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। क्या है जी डैश का वैल्यू बताओ, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। खत्म, बात खत्म। ये निकालने के लिए जुटो मारपीट करना पड़ा। ये क्या निकला जानते हो, जी क्या होता है, जी क्या होता है, अर्थ के सरफेस पर जो हम लोग मानते थे भाई 9.8 वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इतना घट गया। बताओ ये वैल्यू बहुत बड़ा वैल्यू है कि बहुत छोटा वैल्यू है, क्योंकि ओमेगा ऑलरेडी बहुत छोटा वैल्यू है, ओमेगा ऑलरेडी बहुत छोटा वैल्यू, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, जैसे मान लो 1/10 बहुत छोटा है, 1/10 का स्क्वायर करो तो स्क्वायर करो ना, 1/100 और छोटा हो जाएगा, छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो यार ओमेगा स्क्वायर तो और छोटा वैल्यू, यानी बहुत छोटा वैल्यू, बहुत बड़ा वैल्यू। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से जी के वैल्यू में फर्क आता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं आता है, इसलिए हमारा जो न्यूमेरिकल होता है वो हमारे काम जी से ही चल जाता है। हम लोग रोटेशन की वजह से अर्थ के जी में कोई फर्क नहीं मानते हैं, लेकिन ये फर्क है, लेकिन थोड़ा ही फर्क है, लेकिन फर्क है, डिफरेंस है, इसलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये डिपेंड करता है थीटा पे। अब सुनो सारा बच्चा, सुनोगे, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। जी क्या बताओ, जी क्या, स्मॉल जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ओमेगा क्या है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी, थीटा क्या है, एंगल हुआ, और जी डैश क्या है, उस पर्टिकुलर जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हुआ। मैं बता रहा हूं, अब मैं इसको मिटा दूं क्या, इसको दिख रहा है किसी को, लिख लेना, मैं नीचे कर देता हूं स्पीकर को, ये इसको सबको लिख लेना अलग से, इसको लिख लेना साइड से, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी बहुत छोटी होती है, ये सब बात लिख लेना साइड से, तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं। अब मैं एक चीज बताता हूं, सुनो, ये भाई ये नीचे दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है क्या, चलो सब बच्चा सुनो, इंपॉर्टेंट बात सुनो, क्या ये पॉइंट, ये मास अगर यहाँ इक्वेटर पर आएगा, थीटा कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, थीटा कितना हो जाएगा, ये मास यहाँ आ जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा। चलो तो मैं लिख रहा हूँ एट इक्वेटर मतलब इस पॉइंट पे, इक्वेटर बोलो, इक्वेटर पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। बताओ तो जी इक्वल टू का, जल्दी बोलो, जी डैश इक्वल टू का हो जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, जा कॉस 0 का वैल्यू कौन बोला, 0, ये पंखा देख रहे हो,
सुसाइड कर लेंगे हम, बताओ। कॉस जीरो का वैल्यू नहीं याद है यार, सिर्फ क्या हुआ बाबू, व्हाट हैपेंड, क्या कुछ प्रॉब्लम? जाओ पानी पीगा, फ्रेश होगा, तभी ठीक नहीं लगा तो जाओ पानी पी। देखो तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो गया, ओके जान दो इसको, जान ना कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस जीरो थीटा 0 डिग्री कैसे आ गया, इक्वेटर पर थीटा कितना रहेगा 0 डिग्री, तो ये इतना हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये याद में एग्जाम में पूछा हुआ है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जाना है, जान दो जान दो, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जी माइनस, अब बताओ ये हो गया, कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ एट पोल बताओ थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, पोल पे जाओ तो मास ऐसे जा रहा है 30 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री, पोल पे कितना एंगल हो जाएगा 90, तो थीटा 90, cos 90 कितना होता है, तो जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब समझ आया, ये जबरदस्त बात आ गया, समझ में आ गया, जी डैश इक्वल टू जी, अरे यार cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 को गुना करो आर ओमेगा से, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, तो जी डैश जी का हो जाएगा। अब इससे ये समझ आ गया कि तुमको ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे कम वैल्यू कहां मिलेगा तुमको, रोटेशन की वजह से सबसे कम वैल्यू जी का वैल्यू कहां मिलेगा, माने जी की वैल्यू सबसे कम यहां मिलेगी, यानी कि वेट सबसे कम तुमको कहां फील होगा, और सबसे ज्यादा वेट कहां फील करोगे तुम, तो जो पोल पर आदमी होगा ना, यहाँ पर का जो कंट्री होगा वहां पर का आदमी को अर्थ के रोटेशन की वजह से वेट ज्यादा फील हो रहा होगा, समझ को, यहाँ का लोग सब बहुत अच्छा से एक्सरसाइज वगैरह कर रहा होगा, जमीन के साथ जुड़ा हुआ होगा, जमीन के साथ जुड़ा हुआ होगा, है ना, और हम लोग हैं जो जमीन से उठ रहे हैं, माने कि ज्यादा उस पर वेट काम कर रहा होगा, वेट काम, क्योंकि अर्थ के पोल पे ज्यादा, बोलो ना, अर्थ रोटेशन की वजह से पोल पे, क्योंकि एंगल डिफरेंट ना हो रहा है, एंगल चेंज ना हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, तो एंगल चेंज हो रहा है, क्या समझ आ गया, अरे बुझ रहे हो, तो दिस इज द एक्सेलरेशन वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ, अब 100 बात की जी के मान में अर्थ के रोटेशन की वजह से भी फर्क आता है, क्या बोला फिर से बोलो, फर्क आता है, समझे, अर्थ के रोटेशन की वजह से इक्वेटर पे जी का मान कम होगा, मिनिमम होगा, और पोल पे मैक्सिमम होगा, तो ज्यादा वेट कहां फील होगा, पोल पे, इक्वेटर पे कम, आर यू बुझिंग नॉट, अरे बुझिंग नॉट, क्लियर हो गया, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके पॉइंट। मान लो कि एक आदमी का यहाँ पे इतना फोर्स उसको लगा दिया गया, इतना बाहर की ओर फोर्स लगा दिया गया, ऐसा कुछ क्रिएट किया गया कि वहां पे ग्रेविटीलेस फील कर दिया गया, ग्रेविटीलेस बना दिया गया, ग्रेविटीलेस होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, ग्रेविटीलेस होने के लिए जी डैश का मान 0 होना चाहिए, ग्रेविटीलेस होने के लिए जी डैश का मान 0, ये वाला इक्वेटर पे, कहां पर इक्वेटर पे जी डैश का मान क्या, कि हम लोग यहाँ पर जी को चेंज नहीं कर सकते हैं, आर को चेंज, इस जी को नहीं चेंज कर सकते हैं, इसको लेकिन ओमेगा को चेंज, ओमेगा अपने हाथ में है, ओमेगा चेंज कर सकते हैं, ओके, ओमेगा को चेंज किया जा सकता है, जो पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है अर्थ के, तो उस पार्टिकल को हम लोग घुमा सकते हैं, जैसे सैटेलाइट वगैरह जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, तो ग्रेविटीलेस बना सकते हैं, ग्रेविटीलेस में क्या हो जाएगा बताओ, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो बोलो क्या हो जाएगा, दिख रहा है क्या आकाश, ओके चलो, तो क्या करो, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, रूट अंडर जी बाय आर, ये तुम्हारा ग्रेविटीलेस, कौन लेस, यही बोल सकते हो वेटलेस, क्या चीज बोल सकते हो, WIG वेटलेस, वेटलेस का कंडीशन ही है, क्या है, किसका कंडीशन है, जी बाय आर, जी का वैल्यू पता है 9.8, और आर का वैल्यू, अर्थ का रेडियस पता है, उसका स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो, अगर इतना वैल्यू हमने ओमेगा क्रिएट कर दिया, इतना ओमेगा क्रिएट कर दिया, दिस इज ओमेगा नॉट वेट, ओके, इतना ओमेगा क्रिएट कर दिया तो आराम से वहां पे उस जगह पर, इक्वेटर के उस जगह पर हमको कोई वेट फील नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि वेटलेस का कंडीशन क्या है, वेटलेस का कंडीशन क्या है, समझ आ गया, चलो एक और बात, पहले इसको पहले नोट कर लो, अच्छा से बढ़िया से नोट करो, वीडियो पॉज करो खाली, ओके देख लो, ये लिखो या नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिक है, अगर तुमको नहीं आता है तो लिख लो, बाकी ये सब पॉइंट सब लिख लो अच्छा से, ओके। एक चीज देखो, मैं बता रहा हूँ, लड़का जो बोला था देखो, उसका बात भी जवाब देता हूँ, ठीक है, देखो इक्वेटर पे 0 डिग्री है, तो इक्वेटर पे जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जी में से कुछ घट रहा है, बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां होता है, अर्थ के सरफेस पे, अब वो है 9.81, जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 9.81, उसी अब
अर्थ के हाइट के साथ घटता है, अर्थ के डेप्थ के साथ घटता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से भी घटता है, अर्थ के रोटेशन के भी वजह से घटता है, लेकिन सबसे ज्यादा घटता है अर्थ के रोटेशन की वजह से इक्वेटर पर। किस पर? इक्वेटर पर कुछ ना कुछ घट रहा है कि नहीं घट रहा है, लेकिन दिस वैल्यू इज नॉट वेरी मच बिग, वेरी मच लार्ज, यानी बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है, छोटी ही वैल्यू है, लेकिन कुछ ना कुछ घट जाता है। पॉइंट देखो बोला ना, अर्थ की जो ओमेगा होती है बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, 0.007 होता है, बहुत छोटी वैल्यू होती है वो, ओके। और उसके बाद ज्यादा नहीं है, लेकिन घटा है कुछ ना कुछ, ओके। बट पोल पे, कहां पे? सोलर का पोल पे 90 डिग्री होने की वजह से जी डैश का मान जी के बराबर ही है, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके मान में ज्यादा फर्क नहीं आया है पोल पे। क्यों नहीं आया मैं बता रहा हूं, ये लड़का जो क्वेश्चन का सुनो, इक्वेटर में बड़का सर्किल में घूमेगा, इसके ऊपर जाओगे छोटा सर्किल, उसके ऊपर जाओगे तो और छोटा सर्किल, सर्किल में घूमेगा तब तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही उसके जी में कमी आ रही है ना, क्या समझ रहा है। लेकिन पोल पे चले जाओगे, लड़का का क्वेश्चन है कि पोल पे चले जाओगे तो पोल पे तो सर्किल छोटी हो जाएगी, पॉइंट, तो सर्किल ही नहीं रहेगी तो सर्कुलर मोशन होगा नहीं, इसलिए क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल उस पर ज्यादा काम करेगा ही नहीं, इसलिए उसकी वेट में कोई मान कि जी के वैल्यू में कोई ज्यादा चेंज, इसलिए देखो पोल पे मैक्सिमम जी आया, अर्थ के रोटेशन की वजह से मैक्सिमम जी कहां आया? पोल पे। अब मिनिमम जी कहां आया? इक्वेटर पे। वाई क्योंकि इक्वेटर में सबसे बड़ी सर्किल होती है, ओके, और पोल पे सबसे छोटी सर्किल है, पॉइंट बोल दो, क्योंकि पोल पे छोटी सर्किल। समझ आया? तो उस बच्चे का क्वेश्चन समझे? हाउ स्मार्ट क्वेश्चन। देखो कि सर जैसे जैसे पोल पे आएंगे तो पोल पर तो छोटी सर्किल होगी, इसलिए तो जी डैश जी बड़ा आया, ये हमारा कंडीशन भी कह रहा है ना। तो मैं बताओ अर्थ के रोटेशन की वजह से जी का मैक्सिमम मान कहां आएगा? पोल पे। मिनिमम वैल्यू कहां आएगा? इक्वेटर पे। दैट्स इट यार। आपसे क्लियर हुआ? अभी नहीं क्लियर हुआ? जितना क्वेश्चन करोगे उतना क्लियर होगा, नहीं करोगे फिर भी क्लियर होगा, क्योंकि हमको पता है कि क्या पूछने वाले हो। क्या बेटा इसको? एंड दिस इज द कंडीशन फॉर वेटलेस, माने ये कंडीशन लगा दे कि हमारे हाथ में क्यों ओमेगा को चेंज किया जा सकता है। ओमेगा चेंज करके इस तरह कंडीशन लगा देंगे, ओमेगा लगा देंगे तो बॉडी क्या हो जाएगा वहां पे? इक्वेटर पे वेटलेस फील हो जाएगा, वेटलेस फील करेंगे। एसेटिलाइट का कंसेप्ट सब आने वाला है, चिंता नहीं करो। तो क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? क्या मिटा दो? ओके चलो। तो मुझे लगता है ये सब मैथमेटिक्स है, कुछ है नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल बेसिक है। क्या किया इस बॉडी पे? दो तरह का फोर्स लग गया, दोनों को बैलेंस करके नॉर्मल एक्शन से बैलेंस करके वहां से जी डैश का मान निकालिए। ये फॉर्मूला हो गया जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस। ओके पूरा मैथ है ये, प्योर, कुछ भी नहीं है इसमें, कंसेप्ट मैंने बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ड्यू टू शेप की बात कर लेते हैं। अर्थ के शेप की वजह से भी, अर्थ के शेप की वजह से भी जी के मान में फर्क आता है। ओके बताओ जी के मान में किस किस वजह से फर्क आता है? बताओ किससे? अर्थ हाइट की वजह से, अर्थ के सरफेस से हाइट पर जाओगे तो घटेगा, डेप्थ में जाओगे तब भी घटेगा, और उसके बाद अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ के घूर्णन की वजह से, अर्थ जब घूर्णन करता है अपने अक्ष के अबाउट, एक्सिस के अबाउट रोटेट करता, उसके अबाउट रोटेशन की वजह से भी जी में फर्क आता है, और उसके शेप की वजह से भी। ओके मैंने पहले ही बोल दिया कि अर्थ का शेप परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट एस्फेरिकल नहीं है, पूर्णतः गोलीय नहीं है। अब क्या है बताओ, सुनो अच्छे से, मेरी बात सुनो अच्छे से, मैं बता रहा हूं, मैं सब मिटा रहा हूं। ओके ये फिगर था प्यारा था, मिटाने का मन नहीं कर रहा था, बड़ा प्यारा फिगर था, बड़ा मेहनत से बनाया था मैंने। ओके चौथा हैशटैग, चलो सुनो अब कुछ नहीं, अब छोटा टॉपिक बच गया, हैशटैग 04। ओके चौथा बात, जी में वेरिएशन कितनी वजह से हो सकता है? पहला विथ हाइट, विथ डेप्थ, and due to rotation of earth, and third is due to shape of the earth, due to shape of the earth, due to shape of the earth। गुस्सा उठ रहा है। due to shape of the earth की शेप की वजह से, अर्थ की शेप की वजह से, अर्थ की शेप की वजह से, अर्थ की, तुमको पता होना चाहिए कि अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्क्वायर इन, परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप, माने वो गोली परफेक्टली गोलीय नहीं है, पूर्णतः गोलीय। तो जानते हो, बता दो, सुनो सब अच्छा सुनो, अर्थ का जो शेप है ना वो इलिप्सॉइडल है। क्या बोलते हैं उसको? बोलो इलिप्सॉइडल, जल्दी बोलो। इलिप्सॉइडल है, कैसा है बताओ? ओके इलिप्स पढ़े ना, इलिप्स, ये सर्किल है, 2D सर्किल है, इसका एक ऐसा पार्ट होता है, ये एलिप्स है, इसी का इसका सर्किल का 3D फिगर होता है स्फीयर, और एलिप्स का 3D फिगर होता है एलिप्सॉइडल। क्या होता है? तो अर्थ थोड़ा सा एलिप्सॉइडल है, आप देखो हल्का सा ओवल टाइप बोल सकते हो, मैंने कि ऐसा है, तो यार
ऐसा टाइप का ये सेंटर है। अब ध्यान देना, इसके इस रेडियस में फर्क है। इसको बोलते हैं इक्वेटर रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पोल रेडियस। जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? बोलो ना। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर खावर है, यानी मास यहाँ पे कम है। मास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डेंसिटी, मास की डेंसिटी थोड़ी क्या है? कम है। माने पोल पे मास की डेंसिटी थोड़ी कम है और अर्थ पे इक्वेटर पे मास की डेंसिटी ज्यादा है। तो ये बोल सकते हो तुम कि अर्थ की इक्वेटर रेडियस ज्यादा होती है पोल के रेडियस से। कितनी ज्यादा होती है जानते हो? 21 किलोमीटर का फर्क है। कितना किलोमीटर का फर्क है? अगर हर जगह रेडियस सेम होता ना, हर जगह ये रेडियस सेम होता। ये बताओ, ये जो ग्लोब बना हुआ है परफेक्टली स्फेरिकल है कि एलिप्सॉइडल है? स्फेरिकल है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। थोड़ा सा साइज में, शेप में, बोलो ना, फर्क है। उस शेप में फर्क होने की वजह से भी जी के मान में फर्क आता है। अब बता रहा हूं मैं, इक्वेटर रेडियस क्या बोलोगे इसको? बोलो, क्या बोलो? इक्वेटर रेडियस क्या बोलोगे? नाम बोलो, नाम बोलो। इक्वेटर रेडियस। आरपी को क्या बोलोगे? पोल रेडियस। कौन रेडियस? अरे ध्रुव का त्रिज्या, ध्रुवीय त्रिज्या बोल सकते हो, ध्रुवीय त्रिज्या, इक्वेटर विषुवतीय त्रिज्या, जो भी बोलो। ओके, अब बताता हूं मैं, आर ई जो होता है ना, आर ई, वो आरपी से क्या होता है? बड़ा होता है। इक्वेटर रेडियस का वैल्यू आरपी से क्या, पोल के रेडियस से क्या होती है? अब कितना ज्यादा होती है जानते हो? 21 किलोमीटर का फर्क है। कितना का? बस 21 किलोमीटर का फर्क है। कितना किलोमीटर का फर्क है? 21 किलोमीटर का फर्क है। 21 किलोमीटर का फर्क है। किसमें? किसमें किसमें किसमें? इक्वेटर रेडियस में और पोल के रेडियस में। कितना का फर्क है? 21 किलोमीटर का फर्क है। अब बताओ, रेडियस बढ़ा तो जी का वैल्यू कम, रेडियस कम तो जी का वैल्यू। बताओ, जब इक्वेटर रेडियस ज्यादा है तो जी का वैल्यू यहाँ पे कम होगा, और पोल की रेडियस क्या है? कम है, तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली है, मैं लिख रहा हूं, इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होती है पोल के जी की वैल्यू की। क्या समझ आया? अरे समझे? तो शेप की वजह से भी जी के मान में फर्क पड़ता है। हो गया, ये बात है। इतना जानना कि इक्वेटर की रेडियस पोल की रेडियस से बड़ी होती है, इसलिए इक्वेटर पे जी का मान पोल के जी के मान से कम होती है, यानी पोल पे ज्यादा होती है। क्या समझ आ गया जी का वैल्यू? अभी भी क्लियर नहीं हुआ? तो बताओ, जी के मान में वेरिएशन कैसे कैसे आ सकता है? परिवर्तन कैसे हो सकता है? पहला, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू शेप, सॉरी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप, वो शेप नहीं है, माने परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, एलिप्सॉइडल है। कैसा बताओ? अर्थ कैसा बोलो? एलिप्सॉइडल है। मैं लिख देता हूं, एलिप्सॉइडल, एलिप्सॉइडल। याद रहेगा? कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट? हो गया, दिस टॉपिक इज फिनिश्ड, दैट्स इट। ओके, खत्म ये टॉपिक। चलो वीडियो पॉज करवाओ। ओके, हो गया बाबू। ये रेडियस पोल में, पोल के रेडियस में इक्वेटर के रेडियस में कितना का फर्क है? करीब करीब 21 किलोमीटर का फर्क है। ओके, अभी जाना नहीं है, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, काम डाउन। ओके, तो मैंने क्या बोला? सुनो एक मिनट, एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। सुनो, ये लड़का बोला था, सुनो ना, ए बच्चा, जो तुम बोला है कि सर वेट पोल पे वेट ज्यादा काम करेगा, तो ज्यादा का मतलब क्या? ज्यादा फर्क नहीं होता है, बहुत कम का फर्क होता है। मैंने बोला क्या है? अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, बहुत। अरे बताओ, रेडियस में भी कितना का फर्क है? ज्यादा फर्क तो नहीं है, 21 किलोमीटर का फर्क है। 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में 21 किलोमीटर ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा है। ओके, तो फिर भी लेकिन 0.00 कुछ का भी तो फर्क होगा ना मास में, इसमें वेट में। तो वेट में फर्क होगा, मास में फर्क? मास यार हमेशा कांस्टेंट रहता है। मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से मास और वेट में डिफरेंस बताया, नहीं बताया था? क्लियर हो गया? तो ये लड़का बोला सर जो पोल पर रहने वाला कंट्री होगा उसमें जो, यार क्या मजाक है, चलो ठीक है, तो उसके वेट में फर्क होगा, लेकिन थोड़ा सा वेट में फर्क होगा, थोड़ा ज्यादा होगा पोल पे, और इक्वेटर पे थोड़ा कम होगा उसका कंपैरिजन, ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। तो रहने इसके लिए, तो अर्थ की जो ये इस चैप्टर में ग्रेविटेशन में हम लोगों ने वेरिएशन इन जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो वेरिएशन आता है ड्यू टू हाइट, विथ डेप्थ, ड्यू टू अर्थ रोटेशन, ड्यू टू अर्थ शेप, ये सब लग चर्चा कर ली। 4 गो वैसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि बताओ वो कौन कौन फैक्टर है जिस पे अर्थ जी का वैल्यू डिपेंड करता है, जी का वैल्यू। तो ये 4 बता सकते हो, क्या? विथ हाइट, विथ डेप्थ एंड अर्थ रोटेशन एंड अर्थ शेप। ओके, ये 4 बात याद रखना। सबको मैंने डिटेल से एक करके पढ़ाया, पढ़ाया होगा। मौका मिलेगा तो इसमें न्यूमेरिकल करवाऊंगा, मौका नहीं मिलेगा तो सीधे हम लोग टॉपिक चलेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद वाला वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या नाम है इसका? एक टॉपिक आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड, एक आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसी तरह 12th में भी पढ़ेंगे उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके, तो बात करने वाले इसमें। क्या समझ आया? तो आज के लिए ओके, दैट्स ऑल। चलो सुन, चलो कैंसिल करो।